हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपके सामने सामान्य होम्योपैथिक उपचार श्रृंखला के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सामान्य स्त्री रोग हमारे जनसंख्या का लगभग 50% आबादी महिलाओं की है और उसके बिना किसी भी प्रकार का वृद्धि या इस धरती पर सर्वाइवल हम सोच नहीं सकते। उनका योगदान जो है हमारे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक विकास में जो है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। महिलाओं में कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि उनका ग्रोथ सामान्य रूप से वृद्धि करना, मेनार्की यानी मासिक चक्र की शुरुआत, जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, उसके बाद मासिक चक्र में अनियमितता, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है। ल्यूकोरिया, एक जो सफ़ेद प्रदर कहते हैं, उसकी समस्या पाई जाती है। इसके बाद स्टेरिलिटी, बांझपन जिसे कहते हैं, उसकी समस्या पाई जाती है। और लैक्टेशन पीरियड, बच्चों को दूध पिलाने की स्थिति में या उसके बाद उनके ब्रेस्ट में, स्तन में गांठ या एब्सेस या सूजन पाई जाती है, जिसे ब्रेस्ट एब्सेस या मस्टाइटिस या ब्रेस्ट ट्यूमर कहते हैं। इसके बाद शिशु प्रजनन काल जो है वो समाप्त जैसे ही होने लगता है, तो उनके शरीर में भी बहुत सी हार्मोनल चेंजेज होते हैं, मानसिक शारीरिक चेंजेज होते हैं, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में सामान्य रूप से क्या चेंजेज होता है और इसमें मैं होम्योपैथी दवाओं से कैसे मैं इनका रोकथाम, बचाव कर सकता हूँ, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला है ग्रोथ। जन्म के समय से लेकर के युवावस्था तक एक समय के अनुसार सामान्य वृद्धि होती है, लेकिन किसी किसी शिशुओं में, बच्चों में जो वृद्धि होती है वो उम्र के अनुसार नहीं होती है। उनकी वृद्धि ऊंचाई जो होती है ये औसतन उसके माँ पिता की जो ऊंचाई होती है उसके अनुरूप ही होती है, लेकिन किसी किसी बच्चों में ये आशा के विरुद्ध कम होता है। जैसे ही जिस बच्चों का समय के अनुसार उसका शारीरिक वृद्धि न हो या मानसिक वृद्धि न हो या उसके दैनिक क्रियाकलाप जैसे उठना, बोलना, चलना, सीखने की क्षमता सामान्य न हो, तो हम चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। उसे स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ भोजन देने के बाद इसमें स्वस्थ हो सकता है। अगर सामान्य वृद्धि नहीं हो रही है तो उस समय में विटामिन सप्लीमेंट, दूसरी जो डाइट सप्लीमेंट है वो दे सकते हैं चिकित्सक के अनुसार। होम्योपैथिक औषधि में बराइटा कार्ब, पिट्यूटरीन, ये दो मेडिसिन हम सोच सकते हैं। पिट्यूटरीन मेडिसिन जो है ये सार्कोस ग्रुप का है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट से बनाई गई है, जो ग्रोथ हार्मोन को सुचारू रूप से सक्रिय करता है। इसके बाद मेनार्की, 12 बरस से लेकर 16 बरस के बीच में जो मासिक धर्म होता है, माहवारी होती है, जो पहला मासिक धर्म होता है, उस समय बहुत ही तकलीफ़ होती है। अशिक्षा के कारण या जानकारी नहीं होती है, तो ये परिवार की उत्तरदायित्व होता है कि हर एक माँ अपने बच्चे को इस उम्र में इसके बारे में सलाह दे कि ये क्यों होता है, क्या है, और जब ये शुरुआत हो तो हम कैसे देख रेख करते हैं और कैसे हाइजीन मेंटेन करते हैं। अगर ये डिलेड हो रहा है तो हम चिकित्सक से जांच करा सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। माहवारी सामान्य रूप से 27 या 28 दिन के अंतर्गत शिशु प्रजनन काल में, इस रिप्रोडक्टिव एज में सभी महिलाओं में पाई जाती है। इसमें
अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती है। किसी को दर्द के साथ होता है जिसे अब डिस्मेनोरिया कहते हैं, किसी का 4 दिन के बदले 8 दिन तक ब्लीडिंग होती है, किसी का 1 दिन होता है, 1 घंटे के लिए होता है या उसे मालूम भी नहीं होता है, या उस समय किसी को बहुत समस्या होती है। तो होम्योपैथी में अगर डिस्मेनोरिया, प्राइमरी एमिनोरिया या सेकेंडरी एमिनोरिया अगर है, या मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ये सबों के लिए अलग अलग लक्षण के अनुसार दवा है। सामान्य रूप से महिलाओं में इसके लिए पल्सेटिला, अशोकाक्यू, सिलिसिया, फेरमफॉस, मैगफॉस इत्यादि दवाओं की सहायता ली जाती है। अत्यधिक अगर स्राव होता है और उस समय तेज पीठ दर्द और सुर्ख लाल रक्त और कमजोरी हिलने डुलने से अगर बढ़ती है तो ट्रिनियम 30 पोटेंसी में 4 से 6 घंटे के अंतर से इस दवा का प्रयोग करते हैं। यदि इस औषधि से लाभ न हो तो इसके साथ चाइना 30 के साथ प्रयोग करने से लाभ होता है। सुर्ख भागतः थक्केदार रक्त उद्दीपन के साथ अगर होता है तो उसमें हम अस्टिलैगो 30 का प्रयोग करते हैं। दर्द के साथ माहवारी जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, ये 2 प्रकार का होती है, एक कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया और एक मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। तो दर्द के साथ जो मासिक स्राव होता है उसमें क्लोफाइलम 6 या 30 एक दूसरे के साथ मैगफॉस के साथ अगर देते हैं तो फ़ायदा होता है। इससे लाभ न हो तो एब्रोमा अगस्ता दिया जाता है। ध्यान रहे, मैगफॉस जो है, मैग्नीशियम की कमी अगर शरीर में होती है तो मसल्स क्रैम्प होता है। अनियमित मासिक धर्म के साथ पीठ एवं पेट के निचले भाग में यानी पेरू जो पेल्विक रीजन है उसमें दर्द अगर हो, मासिक धर्म जमा हुआ जो ब्लड होता है वो क्लॉटेड अगर हो, ब्लैक हो, तब वहाँ पर सार्का इंडिका 30 6 से 8 घंटे के अंतर्गत से हम देते हैं। माहवारी या फीमेल रेगुलेटर जिसे हम कहते हैं, अशोका मदर टिंचर जो है, अगर जिसमें माहवारी की समस्या होती है तो महीने में 10 से 15 दिन अगर हम देते हैं, 10 से 15 बूंद सुबह शाम, तो बहुत इसमें लाभ होता है। और खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है। ल्यूकोरिया या सफ़ेद प्रदर, ल्यूकोरिया जो है ये सामान्यतया अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो अगर ल्यूकोरिया जो है उससे जब डिस्चार्ज होता है तो त्वचा में संघारक जलन, एक्सकोरिएटिव अगर होती है, बर्निंग सेंसेशन है, तो वहाँ हम क्रियोजोट देते हैं। लेकिन अगर ये ठीक नहीं होता है तो सबसे पहले हम स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं, इसलिए कि ल्यूकोरिया के बहुत सारे कारण हैं। अगर इरोजन ऑफ सर्विक्स होता है तो वहाँ पर भी बिना जांच कराए हम दवा अगर देते हैं तो फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन क्रियोजोट से फ़ायदा होता है। अगर ल्यूकोरिया पीला चिपचिपापन, लोकिया या लोकियल डिस्चार्ज के जैसा हो तब हाइड्रास्टिस 6 या 30 6 से 8 घंटे के अंतर पर देने पर इसमें लाभ होता है। रोगी या रोगिणी या पेशेंट औरत जो है वो निरंतर थकी हुई निचले उदर में भार महसूस होता है, हेवीनेस इन लोअर एब्डोमेन, उस कंडीशन में सीपिया 36 घंटे के अंतराल से देने पर लाभ होता है। अगर कमजोरी के साथ ल्यूकोरिया होता है तो नेट्राम्यूट 12x और कालीम्यूट 12x की 4-4 गोली 4 टैबलेट्स अल्टरनेट करके देने से इसमें फ़ायदा होता है। गाढ़ा सफ़ेद स्राव तथा पीठ में दर्द हो तब सार्का इंडिका 6 काम करता है। अगर छोटे बच्चों में, 18 साल से कम बच्चों में, कम उम्र के बच्चों में अगर ये ल्यूकोरिया पाया जाता है तो वहाँ पर हम क्लोफाइलम दवाई 30 पोटेंसी में देने पर
फायदा होता है, लाभ होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी एंड सब इनफर्टिलिटी। तो स्टेरिलिटी बाझपन यानी महिला या पुरुष में संतान उत्पन्न करने की क्षमता का अभाव होता है। इनफर्टिलिटी स्त्री या पुरुष में अस्थायी या अस्थायी रूप से अक्षमता होती है। और सब फर्टिलिटी मीन्स हार्मोनल और ओवुलेशन कॉज होता है, जिसके ट्रीटमेंट के बाद में ये सही हो जाता है। तो ये स्टेरिलिटी बाझपन जो है हमारे समाज में एक अभिशाप के जैसा है, लेकिन समय पर चिकित्सीय उपचार के द्वारा इसमें अगर जांच करने पर पुरुष में अगर समस्या है तो उसका इलाज करते हैं। जैसे स्पर्म का न बनना, कम बनना या स्लगिश होना या और कोई कारण है तो उसका जांच करके होम्योपैथी से बहुत ही अच्छा इसमें परिणाम मिलता है। औरत में भी अगर ओवुलेशन समय पर नहीं हो रहा है, ओवम का साइज सही नहीं है या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या यूटेराइन कॉज है, तो उसके आधार पर भी हम मेडिसिन देते हैं। तो स्टेरिलिटी के केस में मेल फीमेल दोनों का केस टेकिंग करने के बाद में जिसमें जो कारण पाया जाता है जांच कराते हैं, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी कराते हैं, जैसे RPR, VDRL, हस्बैंड वाइफ दोनों का ओवुलेशन टेस्ट या फोलिकुलर स्टडी कराते हैं, स्पर्म एनालिसिस कराते हैं। उसके बाद में तब इसमें बहुत ही सफलता मिलती है। मस्टाइटिस, स्तन में गांठ या ट्यूमर हो जाना, तो ये कई कारणों से होता है। जैसे ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड अगर बच्चे को स्तनपान करा रही है तो उस दरमियान अगर होता है तो उसकी मेडिसिन अलग होती है। जैसे कि बच्चा कहता है कि बच्चा दूध ही नहीं पीना चाहता है तो दूध का टेस्ट बदल जाता है, जिसके लिए कलकेरिया कार्ब मेडिसिन है। और एब्सेस या स्वेलिंग जब होती है तो बेलाडोना, फाइटोलक्का, हिपरसल्फ, सिलिसिया, पायरोजिन इत्यादि दवाओं का प्रयोग करते हैं। अगर इससे लाभ नहीं होता है तो इसे कैंसर स्पेशलिस्ट से भी ओपिनियन लिया जा सकता है बायोप्सी टेस्ट कराने के बाद में, या TNM क्लासिफिकेशन के आधार पर कैंसर है या नहीं उसका जांच कराते हैं। मेनोपॉज, जब माहवारी ख़त्म होने लगती है यानी कि उम्र लगभग 40, 42, 45 या अप टू 50 तक होती है ये चेंजेज, तो उस समय सामान्य रूप से शारीरिक और मानसिक चेंजेज आती है। जैसे कि सबसे पहले स्वाद बदलना, शरीर में वजन का घटना या बढ़ना, माथे पर वर्टेक्स में क्या है जलन महसूस होना, हाथ पैर में जलन महसूस होना, तो ये हार्मोनल चेंज के कारण होता है। इस समय सामान्य रूप से पोषण युक्त भोजन या प्रोटीन रिच डाइट ले, एक्सरसाइज करें, संतुलित व्यायाम करें, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर विशेष परिस्थिति में अगर कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से चिकित्सीय सलाह लिया जा सकता है। इस प्रकार होम्योपैथी के द्वारा हम देखते हैं कि महिलाओं के बहुत सारी बीमारियों का उपचार सुगमतापूर्वक होता है। और होम्योपैथी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा भी स्वस्थ महिला स्वस्थ बच्चा, मदर एंड चाइल्ड कैंपेन भी चलाया गया। और अभी अमृत महोत्सव के अंतर्गत भी हर एक कॉलेज, हर एक डॉक्टर अपने अपने क्षेत्रों में कैंप करके होम्योपैथी के प्रयोग के लिए, इसके फायदे के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसका लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड